हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मूवीज़ विजन इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी अभी रिलीज़ हुई मूवी ड्यून को। इस मूवी को 10 में से 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं और जान लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रेगिस्तान को जिसका नाम अराकस होता है। इस रेगिस्तान पे पानी तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से इस प्लैनेट पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बट तब भी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक साल्ट पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइस। इस साल्ट को यूज़ करके ये लोग सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा पावर्स ला सकते हैं। इस सॉल्ट को यूज़ करने से इनकी उम्र भी नहीं बढ़ती है और अगर ये लोग इस सॉल्ट को एज ए फ्यूल यूज़ करें तो ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और इसको डेली यूज़ करने के वजह से इनकी आंखें भी जो हैं ब्लू कलर की हो गई हैं। इस सॉल्ट को पाने के लिए बाकी प्लैनेट्स के लोग भी इस प्लैनेट पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी जिस आदमी का इस प्लैनेट पे कब्जा है उसका नाम है हारकोनन। प्लैनेट पे फीमन जाति के रहने वाले लोग इस हारकोनन से परेशान होकर इस हारकोनन से आज़ादी चाहते हैं, जिस वजह से वो एट्रीड नाम के राज्य को संदेश भेजते हैं। इसके बाद हम एट्रीड राज्य में देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है पॉल। इसको अक्सर ही बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। इसके साथ हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका। ये पहले एक चुड़ैल थी। इसको ड्यूक राज्य में काम करने के लिए भेजा गया था, जहाँ पर इसको ड्यूक से प्यार हो जाता है और ये बाद में अपनी फैमिली बना लेती है। जेसिका के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स थी, इनका यूज़ करके वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी और इनमें से ही कुछ पावर्स जेसिका ने अपने बेटे पॉल को भी दी थी, जिनकी मदद से वो अपने ड्रीम्स में एक लड़की को देखता था जो कि फेमन कास्ट की थी और एक ड्रीम में उसने उस लड़की के हाथों अपने आप को मरते भी देखा था। ड्रीम्स के बारे में जेसिका अपने बेटे पॉल से बारे पूछती है कि वो उसने ड्रीम्स में क्या देखा, तो पॉल उससे कहता है कि अभी वो उनको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसको अभी इस ड्रीम के विजन जो हैं बिल्कुल क्लियर नहीं पता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डंकन को। पॉल डंकन का बेस्ट फ्रेंड होता है। पॉल डंकन के साथ जाने की जिद करता है, बट डंकन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी इसके लिए पूरा ट्रेंड नहीं है। के बाद पॉल अपने पिता ड्यूक से कहता है कि वो भी इस रेगिस्तान को देखने के लिए जाना चाहता है। तब उसके पिता पॉल को कहते हैं कि इस प्लैनेट पर हवा और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो इलाकस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पाइस की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्होंने डंकन को उस प्लैनेट के हालात जानने के लिए वहाँ पर भेजा है। के बाद ड्यूक पॉल को कहता है कि वो इस राज्य का अगला वंश है, इसलिए उसको भी पता होना चाहिए अलाकस के बारे में और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है गर्नी और वो यहाँ पर पॉल को ट्रेनिंग देने आया था। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जिसने पॉल की माँ जेसिका को पूरा जादू सिखाया था। जेसिका ने हेलन को यहाँ पर इसीलिए बुलाया था ताकि वो जान सके पॉल के ड्रीम्स के बारे में। इसके बाद हेलन पॉल को वो उस बॉक्स के अंदर हाथ रखने के लिए कहती है। इसके बाद पॉल हेलन से पूछता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो वो कहती है इस बॉक्स के अंदर पेन है। उस बॉक्स के अंदर हाथ रख लेता है और हेलन उसकी गर्दन पर एक सुई रख देती है, जिसके बाद पॉल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो अपना हाथ बॉक्स से बाहर नहीं निकालता क्योंकि हेलन ने उसे कहा था कि अगर वो हाथ ये बाहर निकाल लेगा तो वो उसे मार देगी। इसके बाद हेलन को पता लग जाता है कि पॉल एक बहुत ही बहादुर लड़का है। हेलन को पता लग जाता है कि पॉल के अंदर एक स्पेशल पावर है जिससे वो अपने फ्यूचर को आसानी से देख सकता है और अराकस के फ्यूचर को भी देख सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक की फैमिली अराकस पर पहुंच जाती है और वहां पर एक लड़की जेसिका को चाकू देकर कहती है कि वो इसकी बहुत ज़्यादा रक्षा करेगा। इसके बाद पॉल एक हारकोनन के स्पाई को पकड़ लेता है। इसे देखकर पॉल के पिता ड्यूक बाकी हारकोनन के स्पाई को पकड़ने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद पॉल को रेगिस्तान में रहने वाले सैंड बॉम्ब के बारे में पता लगता है, जो कि आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं और इनके वजह से ही स्पाइस जो है यहाँ पर बनता रहता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टीलगर होता है और वो ड्यूक के पास आता है और उसे कहता है वो अपने खनिज को यहाँ से खोज कर वापस चले जाएं और इस सारे रेगिस्तान को फ्रेमन के पास छोड़ दें। इसके बाद ड्यूक स्टीलगर को कहता है कि वो इस इलाकस को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो इसके पूर्वजों ने उसे दिया है और जितनी देर वो यहाँ पर राज करेगा उनके ऊपर एक आंच भी नहीं आएगी। इसके बाद स्टीलगर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डंकन पॉल को एक सूट देता है और उसे पहनने को कहता है। इसके बारे में बताता है कि ये उनको फ्रीमन जाति ने दिया है और इसके बिना वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। सूट उसकी बॉडी की नमी को बनाए रखेगा। जो लड़की इनको ये सूट देती है उसका नाम काइन होता है। अब काइन ड्यूक के साथ
स्पाइस की माइनिंग को देखने के लिए चले जाते हैं। अच्छी दूरी पर जाने के बाद उनको एक स्पाइस निकालने वाली मशीन दिखती है। यहाँ पे काइन ड्यूक को बताती है कि हमें इन मशीनों को सैंड बॉम्ब से आने से पहले बचाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक नीचे स्पाइस वाली मशीन के पास जाता है उन लोगों को बचाने के लिए, सैंड बॉम्ब से आने से पहले भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। पर अचानक उसको वो ड्रीम्स आने लगते हैं। इतने में सैंड बॉम्ब उसके बहुत ही करीब आ जाता है। पॉल को अपने आसपास दिखाई देना बंद हो जाता है। इतने में वहाँ पर डंकन आ जाता है और वो किसी तरह से पॉल को वहाँ से बचा लेता है। बाद जेसिका पॉल को चेक करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है जिसका नाम यूए होता है। डॉक्टर यूए पॉल को चेक करता है और बताता है कि इसके अंदर स्पाइस का कोई पदार्थ जो है चला गया है, जिस वजह से ये बहुत सेंसिटिव हो गया है। इसके बाद पॉल जेसिका को सब कुछ बता देता है कि उसने ड्रीम्स में एक फ्रेमल लड़की को देखा, जिसने उसको क्रिस नाइफर से वहाँ पर मार दिया, और उसने जेसिका के अगले बच्चे को भी देखा जिसके बारे में हम मूवी के अगले पार्ट्स में देखेंगे। इसके बाद हम हार्कोनन की फौज को ड्यूक के राज पर कब्जा करते हुए देखते हैं। यहाँ पे ड्यूक को डॉक्टर यूए ने कुछ दवाइयाँ दी थी बट उसे उन मेडिसिन से कुछ नींद नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूक एक मेड को मरते हुए देखता है। ड्यूक के कुछ करने से पहले ही वो बेहोश होने लगता है। ये सारा काम डॉक्टर यूए का होता है जिसने उसको ये मेडिसिन दी थी। इसके बाद डॉक्टर यूए से माफ़ी मांगकर को बता देता है कि हार्कोनन ने उसकी वाइफ को कैद किया है और इसे छुड़ाने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर यूए ड्यूक के मुंह में एक दांत को फिट कर देता है जिसके अंदर पॉइजन होता है और कहता है कि इस दांत को बाइट करने से में से निकली हुई पॉइजन की हवा अगर हार्कोनन के फेस पर पड़ेगी तो वो भी मर जाएगा और साथ ही साथ में ड्यूक भी मारा जाएगा। ड्यूक की आर्मी बैरन की आर्मी के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ती है बट वो हार जाती है। इसके बाद हम पॉल और जेसिका को बैरन के आदमी के पास कैद हुआ देखते हैं। जेसिका को उस बैग के ऊपर साइन से पता लग जाता है कि इसमें डॉक्टर यूए भी मिला हुआ है। जेसिका और पॉल अपनी पावर्स के साथ उन आदमियों को कंट्रोल करके उनको मार डालते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक टेंट में छुप जाते हैं और इनको पता लग जाता है कि बैरन के आदमियों ने इनका सारा शहर तबाह कर दिया है। डॉक्टर यूए हार्कोनन को अपनी वाइफ को देने के लिए कहता है बट हार्कोनन उसे मार देता है। इसके बाद हार्कोनन ड्यूक के पास आता है और ड्यूक अपने दांत की जहरीली गैस उसके ऊपर छोड़ देता है जिस वजह से वो भी मर जाता है और हार्कोनन के सभी आदमी भी मर जाते हैं। इसके बाद कुछ आदमी उस कमरे को साफ करने के लिए आते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि हार्कोनन अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद पॉल को अपने पिता ड्यूक की रिंग मिल जाती है डॉक्टर यूए के बैग में से। अब उसको पता लग जाता है अपनी पावर से कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है। उसके बाद इन दोनों को डंकन वापस से मिल जाता है जो उसे बताता है कि डॉक्टर यूए के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था और काइन भी उनके साथ हेल्प करने के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद काइन उन्हें एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो उनको बताती है कि इस जगह को हरा भरा करने के लिए पहले काम किया जाता था बट स्पाइस की खोज के बाद ये जगह को बंद कर दिया गया। बाद पॉल कहता है कि वो अपने पिता ड्यूक की ख्वाहिश को पूरा करते हुए फ्रेमन्स को अपने राज्य में मिला लेगा और उनके साथ एक फ़ौज बना देगा जिससे वो हार्कोनन की फ़ौज के साथ फाइट कर सकेंगे। बाद पॉल ने जो सपना देखा था वो सच हो जाता है। जगह पर एम्पीरियर के आदमी आ जाते हैं जिस वजह से डंकन मारा जाता है और पॉल अपनी माँ जेसिका के साथ एक ड्रोन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उस ट्रैकिंग डिवाइस से सैंड बॉम्ब को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है पर तभी वहाँ पर हार्कोनन के आदमी आ जाते हैं कि काइन को घायल कर देते हैं। इससे पहले कि वो उसको मार देते हैं वहाँ पर सैंड बॉम्ब आ जाता है जो इन सभी को खा जाता है। इधर हम पॉल और जेसिका को देखते हैं। उनके पीछे कुछ आदमी पड़े होते हैं और वो एक रेत के तूफान में फंस जाते हैं जहाँ पर उनका ड्रोन जो है क्रैश हो जाता है। हार्कोनन को रेबन बताता है कि जेसिका और पॉल उस रेगिस्तान में मारे गए हैं क्योंकि उस रेत के तूफान से आज तक कोई नहीं बच सका। इसके बाद हार्कोनन सभी फ्रीमन्स को मारने का आदेश दे देता है। जेसिका और पॉल किसी तरह से उस तूफान से बच जाते हैं और वही सर्वाइवल सूट पहनकर डंकन की कंपास की मदद से फ्रीमन लोगों को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। सैंड बॉम्ब से बचने के लिए वो फ्रीमन लोगों की टेक्निक के साथ चलते हैं बट तब भी वो सैंड बॉम्ब से बच नहीं पाते। जब वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है तभी वो सैंड बॉम्ब काइन के ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से वहाँ से अट्रैक्ट होकर उस ओर चला जाता है। ये हम देखते हैं कि कुछ फ्रीमन लोग इनको घेर लेते हैं और ये स्टीलगर का इलाका होता है। सैंड बॉम्ब से इस तरह बचता हुआ देखकर वो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि पॉल उनके लिए एक रक्षा करने वाला मसीहा है। पॉल उस लड़की चैनी को भी वहाँ पर पहली बार देखता है बट वो अपने विजन्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताता है। वह स्टीलगर के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक स्टीलगर के साथी को पॉल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो आदमी पॉल को अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है।
पॉल को एक विज़न आता है जिसमें वो अपने आप को मरता देखता है और एक आवाज़ उसे कहती है कि उसे असली मसीहा बनने के लिए पॉल को मारना होगा। फिर चैनी पॉल के पास आकर उसको अपना क्रिस नाइफ देती है। पॉल से कहती है कि वो इसको एक मसीहा नहीं मानती है, वो इस नाइफ को इसलिए उसको दे रही है ताकि वो एक योद्धा की तरह मर सके। उसके बाद पॉल और जेमिस एक दूसरे का साथ लड़ने लगते हैं, जिसमें पॉल उसको 2 बार कंट्रोल करके उसे पीछे हटने को कहता है। स्टीलगर पॉल से कहता है कि ये लड़ाई तभी ख़त्म हो सकती है अगर उन दोनों में से कोई एक आदमी मर जाए। पॉल की माँ जेसिका स्टीलगर से कहती है कि पॉल ने आज तक किसी भी आदमी को जान से नहीं मारा है। के बाद पॉल को समझ आ जाता है कि वो विजन उसे इस रूप से बदलने के लिए कह रहा था। पॉल जेमिस को मार देता है। के बाद पॉल उन लोगों को अपने पिता के बारे में बताता है कि उसके पिता उनके साथ स्पाइस के लिए नहीं आए थे बल्कि फ्रीमन लोगों के लिए आए थे और वो भी अपने पिता की तरह उन लोगों के साथ रहेगा और उनकी मदद करेगा। उसके बाद सभी फ्रेमन लोग पॉल को अपने कबीले में लेकर जा रहे होते हैं। पॉल रास्ते में एक फ्रेमन को सैंड बॉम्ब की सवारी करता हुआ देखता है। उसके बाद चैनी पॉल को बताती है कि ये तो बस अभी एक शुरुआत है, जिसके बाद मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मिलते हैं गाइज आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।